स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हेडलाइंस पर नजर डालने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। यदि आप या आपके संपर्क में कोई कैंडिडेट इस बार यूपीपीसीएस 2021 के इंटरव्यू में शामिल हो रहा है, तो स्टडी IQ के द्वारा आयोजित मॉक इंटरव्यू के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले इस इंटरव्यू प्रोग्राम की कई विशेषताएं हैं, जैसे एक्सपर्ट पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू के तुरंत बाद फीडबैक आदि। इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब गौर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। 2019 और 2020 के मुकाबले ज्यादा है आंकड़ा। एकल नागरिकता का प्रावधान करता है भारत। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी। मेजर स्टेट्स में कर्नाटक अव्वल। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को मिली 46वीं रैंक। और यूरोप और यूएसए में हीट वेव जैसी कंडीशंस, हीट एपोकैलिप्स दिया जा रहा है नाम। हीट डोम बना वेस्टर्न यूरोप। आइए अब न्यूज पर डालते हैं नजर। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई एक जानकारी के मुताबिक साल 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। यह आंकड़ा साल 2019 और 2020 के मुकाबले अधिक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा यूएसए गए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का नंबर आता है। गौरतलब है कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। वैश्विक स्तर पर लोग बेहतर जॉब और लिविंग कंडीशंस के लिए अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में बसते हैं। कई बार जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते अपना देश छोड़ना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लोग जॉब और हायर स्टडीज के लिए विदेशों में बसते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हर व्यक्ति सिर्फ भारतीय है। राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यूएसए में हर व्यक्ति यूएसए का और अपने राज्य का भी नागरिक होता है। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा एडिशन जारी कर दिया है। यह इंडेक्स मेजर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स की कैटेगरीज में जारी किया जाता है। मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे पर हरियाणा काबिज है। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में मणिपुर ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर मेघालय ने पोजीशन हासिल की है। वहीं यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में चंडीगढ़ अव्वल रहा। दूसरे नंबर पर दिल्ली तो तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स को नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया जाता है। इनोवेशन यानी नवाचार किसी भी देश की प्रगति में बेहद अहम भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक WIPO द्वारा पोर्टुलस इंस्टीट्यूट के सहयोग से जारी किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को 46वीं रैंक हासिल हुई थी। बीते कुछ समय से यूरोप और यूएसए में हीट वेव्स जैसी कंडीशंस बन रही हैं। 19 जुलाई को यूके में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। इसके चलते वहां पहली बार हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके इतर फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में 42 से 46 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। हीट वेव के चलते फॉरेस्ट फायर जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसे हीट एपोकैलिप्स कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हीट वेव के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। अध्ययन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। इस बढ़ते हुए तापमान के चलते हवाओं का पैटर्न बदल गया है। इससे पश्चिमी यूरोप एक हीट डोम बन चुका है, यानी एक कम दाब वाला ऐसा क्षेत्र बन चुका है जो कि उत्तरी अफ्रीका से गर्म हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है। आपको बता दें कि हीट वेव की घोषणा के लिए कुछ कंडीशंस निर्धारित की गई हैं। जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो हीट वेव घोषित की जाती है।
नीति आयोग के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक तैयार किया है। सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी इंडेक्स विकास के सोशल, ह्यूमन, इकोनॉमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट जैसे आधारों पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों को मापता है। ये पहली बार है जब यह इंडेक्स भारत में जिला स्तर पर तैयार किया गया है। यह इंडेक्स विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपमेंट के कार्य, योजनाओं के एग्जीक्यूशन, योजनाओं की उपलब्धियों की मॉनिटरिंग करने और क्षेत्र में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट गैप को सामने लाने का एक उपकरण है। यहाँ हम आपको बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक कलेक्शन है, जिसे सभी के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार किया गया है। एसडीजी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किए गए थे। 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का टारगेट है। भारत में एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीति आयोग जिम्मेदार है। यह अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। आइए अब नोट करते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? इसे इंग्लिश में नोट कर लें। विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कथन 2, संविधान के भाग 1 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसे इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। स्टेटमेंट 2, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 बोथ, नीदर 1 नॉर 2। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल कुछ और नई खबरों के साथ फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanvani session because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।